आज बहुत ही सुंदर ऐसा दिन है। आज देवेंद्र जी छठी बार एमएलए बन चुके हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री पद उनको मिल रहा है, उसका आनंद है। पर आनंद से ज्यादा एक जिम्मेदारी का मन में एक अनुभूति है और बहुत से काम है जो महाराष्ट्र के लिए करने हैं उनको, और हम सभी को उनका साथ देना है, तो उसकी ज्यादा एक जिम्मेदारी का जो एक एहसास है वो मन में ज्यादा है। मैम, लाड़की बहन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा है सरकार का, कहीं ना कहीं ऐसे महिला आप चाहेंगी ज्यादा कैबिनेट पोस्ट में महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाए इस बार? यकीनन लाड़की बहन तो बहुत ही सुंदर ऐसा एक प्रोजेक्ट रहा है जिसमें सारी बहनें बहुत प्यार से जुड़ी देवेंद्र जी के साथ, युति के साथ। और ऐसे ही जैसे आप जानते हैं विमेंस बिल, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में, वो ऑलरेडी पास हो चुका है और कुछ ही देर है कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा देवेंद्रजींनी ज्यावेळेला बाहेर पडले त्यावेळेला मी पुन्हा येणार असं म्हणाले होते आणि आज ते पुन्हा आलेले आहे आणि बहुमत घेऊन आलेले आहे। नेमकी यावर काय भावना आहे तुमची? कारण ट्रोल केलं गेलं मी पुन्हा येणार यावर विरोधकांकडून अनेक वेळा, आणि आता ते पुन्हा आले। जेव्हा आपल्याला काही अचीव करायचं असतं तर ते आपल्या समोर अर्जुनासारखं फक्त आपलं टार्गेट दिसायला पाहिजे आणि पुन्हा यायचं यासाठी नाही आहे की ती गादी पाहिजे, पुन्हा यायचं त्यांना यासाठी होतं कारण त्यांना त्याचा विश्वास होता, लोकांना विश्वास होता की ते महाराष्ट्रासाठी जे काही करू शकतील अजून कोणी करू नाही शकणार, आणि त्या विश्वासामुळे ते पुन्हा येत आहेत, याचा आनंद आहे। आलेले 23 तारखेला जेव्हा निकाल लागला तेव्हाच तुम्हाला आत्मविश्वास होता की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील? मी तेव्हा तो विचारच नाही केला। मला एवढं कळत होतं की त्यांनी आपल्या कामात चीज करून दाखवलेलं आहे। पुढे त्यांना जेही पद मिळालं असतं वरिष्ठांच्या म्हणण्यावर त्याचं पण त्यांनी चीज केलं असतं, कोणचंही पद असतं तरी त्यांनी लोकसेवाच केली असते। शपथविधीनंतर काय वाटतं देवाभाऊ पहिला कोणता निर्णय घेतला? मला इतकंच माहित आहे लोकहिताचा पहिला निर्णय राहील, ज्याच्यात लोकहित सगळ्यात प्रथम राहील, एवढं मी सांगू शकतो। देशाच्या लाखो लाडक्या बहिणी देवेंद्रजींच्या बरोबर राहिला, खरं तर तुम्ही संकट काळात त्यांच्या पाठीशी राहिला आणि आता इतक्या लाडक्या बहिणी त्यांना जॉईन झालेल्या आहेत, याकडे कसं बघता तुम्ही? मला इतका आनंद होतो जेव्हा कॅम्पेनिंग करत होती वेगवेगळ्या जागेंमध्ये, कार को बंद करणे बोलतो, मी पण वेगवेगळ्या जागेंमध्ये कॅम्पेनिंग करत होती तेव्हा इलेक्शन के समय कुछ कुछ जगह पर जाकर कैंपेनिंग कर रही थी और बेसिकली जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की वापसी हुई है, एक उनकी स्लोगन हुआ करती थी, मी पुन्हा येईन, मैं वापस आऊंगा, और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस वापस एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2 महीने पहले अगर कोई ये कहता तो किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन आज की स्थिति में ये हो रहा। विद्या हमारी संवाददाता और मुस्तफा शेख भी आजाद मैदान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां पर 50,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, यह कहा जा रहा था। कई लोगों को वीवीआईपी इन्व्हिटेशन्स दिए गए हैं। आमची सरकार ही अपेक्षा सगळे पूर्ण करणारी आहे, कारण गेल्या किती महिन्यापासून आम्ही सगळ्यांनी खूप संघर्ष केला, पण आज ज्यांच्यासाठी या महाराष्ट्राने एक बहुमत मेजॉरिटी दिलेली आहे, तर आज आमच्या देवेंद्र साहेबांची शपथ होताना आमचं ते स्वप्नही पूर्ण होणार आहे आणि नक्की या महाराष्ट्राचे सगळे स्वप्न पूर्ण होणार आहे। नवनीत राणा हार गई चुनाव लोकसभा का, और मराठी में आखिरकार बात करिए कि भाई हम लोग दोबारा लौट आ गए और देवेंद्र फडणवीस की कट्टर समर्थक के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। कट्टर समर्थक, मैंने अमरावती में इनका इंटरव्यू किया था और मैंने पूछा कि किसको सीएम बनना चाहिए, इन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस। मैंने कहा लेकिन शिंदे साहब हैं, आप लोग के साथ सीएम तो वही है। उन्होंने कहा हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम तो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इफ बट ज्यादा लगाती नहीं है, मराठी में कह रही थी, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि उनका कहना है कि सपना पूरा हुआ। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी, अब मुंबई में बीजेपी के लोग तमाम नेता स्वागत कर रहे हैं। और